नहीं सुना गया जीविका कार्यालय के द्वारा, राज्य जीविका कार्यालय द्वारा, और हमारा मानदेय न दुगुना किया गया, न राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। सही मायने में हमारा परिवार उतना में चल भी नहीं पाता है सही से। 7,000 जो जीविका कर्मी और उसका पूरा परिवार जो है विपक्ष के दरवाजे में जाके अपनी मांगों को रखेगा। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जीविका कर्मी जो है वो अब यहाँ पर पहुँचे हुए भारी संख्या में। और उन राज्यकर्मियों को अगर उनका हक नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। और हम लोग ये घोषणा करते हैं कि जब तक हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, मानदेय दुगना नहीं होगा, हम लोग यहीं पे मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर में जीविका कर्मी राजकर्मी का दर्जा और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत भारी संख्या में जदयू कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब सीधे इनसे जानते हैं, ये बताइए कि इतनी भारी तादाद में आप लोग जदयू कार्यालय का घेराव करने क्यों पहुंचे हैं? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे जितने भी जीविका के कर्मी हैं, स्टाफ हैं, उनकी जो वेतन है उनको दोगुनी की जाएगी, जबकि हम लोग के साथ छलावा किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट ने हम जो पंचायत स्तर की कैडर है उसकी वेतन को दुगुना कर दिया, पर हम लोगों को बिल्कुल दुगुना नहीं किया है। हम लोगों को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र किया जाता है और पंचायत कर्मी से अब ये हाल हो गया है कि उनके स्तर से भी हम लोग के कम का सैलरी है और वहाँ हम लोग को गुजारा करने का मुश्किल हो गया है। सैलरी की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वेतन को दुगुना किया जाएगा, तो दुगुना हमारी डिपार्टमेंट कर दे। ग्रामीण विकास विभाग से हमारा अनुरोध है कि वो हमारी जो हमारे मंत्रीगण हैं जिन्होंने स्टेज पे भरी सभा में पेपर में विज्ञप्ति में आया कि वेतन को दुगुनी की जाए, तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कृपया हमारी मांग को पूरी करें और वेतन को दुगुनी कर दें। जदयू कार्यालय का घेराव किया है, क्या मंत्री जी से मुलाकात हुई या इससे पहले कभी बातचीत हुई है? जी, इसके पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा किया गया कि सभी जीविका कर्मियों और पदाधिकारियों का मानदेय दुगुना किया जाएगा और इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया गया। लेकिन बहुत ही दुख के साथ आज हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि जो गांव स्तर पे समूह के माध्यम से जो कैडर थे उनका तो मानदेय जीविका कार्यालय के द्वारा दुगुना कर दिया गया, लेकिन हम 7,000 जीविका कर्मी CC, AC, BPM, LHS, ऑफिस असिस्टेंट, बिहार भर में 7,000 संख्या आप लोग? जी 7,000 है। 7,000 जो लोग हैं इनका जो है बातें नहीं सुना गया जीविका कार्यालय के द्वारा, राज्य जीविका कार्यालय द्वारा, और हमारा मानदेय न दुगुना किया गया, न राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया, जिस कारण से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि जो उन्होंने घोषणा किया था भरी मंच से उसको पूरा करें, हमारी मांगों को पूरा करें। हम 7,000 कर्मियों का मानदेय दुगुना करें और राज्य कर्मी का दर्जा दें। बस यही दो मांग है? बस यही मांग है। देखिए और भी कई हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग आज घेराव करने यहाँ पहुँचे हैं, लगता है कि मुख्यमंत्री आप लोग के पक्ष में फैसला सुनाएंगे? हाँ, हम लोगों को विश्वास है उन पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी तक जीविका दीदी को लेकर ही वो इतना हाईलाइटेड हुए हैं और हम लोग उस दीदियों के संरक्षण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक प्रकार से उन लोगों को हम लोग संरक्षण देते हैं और उनका विकास में दिन रात हम लोग लगे रहते हैं। तो हम लोगों का कहना है जो जीविका कर्मी प्रोजेक्ट स्टाफ हम लोग हैं, हम लोगों का चयन कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाइड करके होता है, इंटरव्यू के माध्यम से होता है और हम लोगों के द्वारा सिबियोज के माध्यम से जीविका कैडर का चयन होता है। मुख्यमंत्री महोदय जैसे इसमें दिया हुआ बैनर में 21/25 को घोषणा किए थे, तो जीविका कर्मी पदाधिकारी सभी का मानदेय दोगुना किया जा रहा है। बस वो अपनी घोषणा को बरकरार कर ले, मतलब पूर्ण रूप से धरती पर ला दे अपनी घोषणा को। जैसे कैडर का डबल कर दिए हैं, हम लोगों को भी डबल कर दे, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। ये बताइए कि लेकिन आप लोग जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुँचे, आखिरकार मुख्यमंत्री या मंत्री की तरफ से आप लोग को कब आश्वासन दिया गया था? देखिए 15 अगस्त को जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि जीविका कर्मियों का मानदेय को दुगना किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से गलती हुई है जो कि जीविका कर्मियों का मानदेय दुगना नहीं हो पाया है, सिर्फ कैडर का हुआ है। कैडर का अगर हुआ है तो हम लोग खुश हैं, लेकिन हमारा जो 6,000-7,000 जीविका कर्मी है जो पूरे 1,40,00,000 जीविका दीदियों को लीड करती है, अगर उन राज्यकर्मियों को अगर उनका हक नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। और हम लोग ये घोषणा करते हैं
कि जब तक हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा और मानदेय दुगना नहीं होगा, हम लोग यहीं पे मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ तक नहीं हटने वाले। आने वाले दिनों में चुनाव भी है, अगर आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं होता है, सरकार आप लोग के हित में नहीं सोचती है, तो अगला कदम क्या होगा आप लोग? देखिए, अगला कदम हमारा यही होगा कि अगर हम लोग को बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग फिर विपक्ष के पास जाएंगे। अगर सरकार हमारी बातों को सुन लेती है तो हमको दूसरा दरवाजा खटखटाने का जरूरत नहीं है। अगर घर में हमको खाना और सम्मान मिल जाता है तो हम दूसरा यहाँ क्यों जाएंगे? अगर नहीं देती है तो 7,000 जो जीविका कर्मी और उसका पूरा परिवार जो है विपक्ष के दरवाजे में जाके अपनी मांगों को रखेगा। ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है लगातार जीविका दीदियों के बारे में महत्वपूर्ण चीजें सोचते हैं और लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जब उनके जीविका कर्मी जो हैं, जब उनकी बारी आई है तो क्या नीतीश कुमार अपना दिल बड़ा करेंगे? जी, हम लोग गए थे वहाँ पे भी, जनता के दरबार में भी हम लोग गए थे। वहाँ पे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से मिले हैं। वो बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग का वेतन दुगुना हो रहा है। हम बोले, हम लोग को उस समय समझाए कि हम लोग का वेतन नहीं है, लेकिन वो बोले नहीं, हम सभी का कर रहे हैं। लेकिन अभी ऑफिस ऑर्डर आया है जिसमें हम लोग के बारे में कुछ नहीं, अभी बोला गया हम लोग को अभी नहीं होगा, जिससे हम लोग में बहुत रोष है। ठीक है, जीविका दीदियों के बारे में लगातार नीतीश कुमार जो है वो बेहतर चीजें सोच रहे हैं। ऐसे में जीविका कर्मियों की जब बारी आई है तो क्या नीतीश कुमार अब आप लोगों के लिए सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, सोचेंगे। हम लोग इसी आस लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग का भी मानदेय दुगना हो और राजकर्मी के दर्जा दिया जाए, तो यही आस लगा के आए हैं। उतना दूर से 38 जिला के सभी स्टाफ लोग यहाँ पहुँचे हैं, सभी कर्मी पहुँचे हैं। मानदेय दुगना हुआ है लेकिन कैडर को दुगना हुआ है, जो कि वो लोग निचले स्तर से हैं। हम लोग ब्लॉक स्तर से कर्मी कहलाते हैं, लेकिन हम लोग का मानदेय दुगना नहीं किया गया, झांसा में रखा गया है। मुख्यमंत्री जी का ऐलान किया गया है कि कर्मियों को दुगना किया गया, लेकिन सीओ सर के द्वारा हमारे जो है माने उनको कहना है कि नहीं, सिर्फ कैडर को किया गया है, कर्मी को नहीं। तो इस लोग से हम लोग को थोड़ा निराश जगाते हुए 38 जिला से सभी स्टाफ यहाँ पहुँचे हैं अपने मांगों को पूर्ण करने के लिए। सरकार पर कितना विश्वास है आप लोगों को? विश्वास तो पूरा है कि हम लोग की मांग को जरूर पूरा करेंगे। बस यही है कि आस लगाए हुए हैं कि देखिए, जिस तरह से हम लोग का वेतन है, अगर सही मायने में हमारा परिवार उतना में चल भी नहीं पाता है सही से, लेकिन अगर मांग अगर पूरी हो जाता है। मांग क्या है? एक तरह से उनका ही घोषणा था जो कि हम लोग उनको मांगा जा रहा है। तो जो आश्वासन उन्होंने दिया था, अब लगता है कि वो उसको पूरा करेंगे? अगर हम लोग सब लोग मिल के उनको गुहार करेंगे तो जरूर उनको सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से जो आश्वासन मिला है, मंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात की है, जनता दरबार भी गए हैं, क्या लग रहा है कि कब तक सरकार सोचेगी आप लोगों के लिए? सरकार के बारे में इस मुद्दे पर कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया है। पहले सरकार के द्वारा यह बताया गया था कि जीविका कर्मियों का मानदेय दुगुना किया जाएगा, लेकिन जीविका में 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक कैडर होते हैं, एक कर्मी होते हैं। कर्मी जो हमारे दूर जिला के लोग दूसरे जिला में पोस्टेड है, उनका कोई भी मानदेय दुगुना नहीं किया गया। यानी हम लोग कर्मी का कोई नहीं मानदेय दुगुना किया गया। सीसी, एसी, अकाउंटेंट, जो ब्लॉक स्तरीय जो कर्मी है उनको मानदेय बहुत कम मिलता है और दूर के जिला में पोस्टिंग दिया जाता है। ठीक है, जबकि अभी जो है कैडर का सिर्फ अभी ऑर्डर कल के डेट में आया है, जो सिर्फ जो पंचायत लेवल पर स्थानीय लोग जीविका में जो काम करते हैं उनका मानदेय डबल किया गया है, उससे संबंधित ऑर्डर आ गया है। लेकिन जो जीविका में जो दूर के जिला के लोग आकर दूसरे जिला में पोस्टेड है, उनके वेतन पर कुछ नहीं सोचा गया है, न ऑर्डर आया है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब निराश हैं। देखिए, जीविका कर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर में मौजूद है और इनका साफ तौर से गुस्सा दिख रहा है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो आश्वासन मिला था, कैडर की जो मानदेय की बात थी और इस तरीके की जो मांग थी उसको पूरा किया गया, लेकिन हम लोगों के हित में ये नहीं सोचा जा रहा है। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जीविका कर्मी जो है वो अब यहाँ पर पहुँचे हुए भारी संख्या में, और ये जदयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और सभी अब अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर, उनका कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने गए थे, जनता दरबार में बात करने गए थे, लेकिन जब तक अब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स बने रहे। पटना से साकेत कुमार।